अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के बिना अब हम ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारी आदत ऐसी बन गई है कि मोबाइल पास ना हो या 1 मिनट के लिए हमारा वाईफाई बंद हो जाए तो हमारी जान पर बन जाती है। और अगर किसी का मैसेज या फ़ोन ना भी आया हो तो हर वक्त यूँ महसूस होता है जैसे मोबाइल की घंटी बजी। दोस्तों, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान हो गया कि इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं कि आम बंदे की सोच से बाहर हैं। वीडियो छोटी बनाना चाहता था लेकिन इतने ज़्यादा नुकसान को देखकर मैं तफसील से बताना मुनासिब समझा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने घंटे मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। और इसको मजाक में हरगिज़ नहीं लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात है। दोस्तों, मोबाइल और इसके टावर से निकलने वाले रेडिएशन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदा हैं। मोबाइल रेडिएशन की एक रिसर्च से ये बात पता चलती है कि इससे इंसान का सर दर्द, बेचैनी, हर वक्त थकावट महसूस करना, चक्कर आना, डिप्रेशन, नींद ना आना, आंखों में ब्लैक हल्के, किसी काम में ध्यान ना लगना, कानों का बजना, सुनने में कमी, याददाश्त में कमी, जोड़ों में दर्द, ये सब आप में हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें। ये सब मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से ही हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर नौजवान को सर दर्द और उसके बदन में थकावट महसूस होती रहती है? तो ये इसी की एक वजह है। रिसर्च ये भी कहती है कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से लंबे अरसे के बाद कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मिसकैरेज भी हो सकता है। दरअसल हमारे जिस्म में 70% पानी है और हमारे दिमाग में 90% तक पानी होता है। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और आगे जाकर काफ़ी नुकसानदार साबित हो सकता है। यहाँ तक कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरफोन स्टडी में कहा गया है कि अगर आप एक दिन में आधे घंटे या उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 साल तक ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा 200 से 400% बढ़ जाता है। अब रेडिएशन दो तरह के होते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ होती है। माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर, AC और दूसरी वायरलेस डिवाइसेस भी रेडिएशन पैदा करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस यानी कि हमारा मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन सबसे खतरनाक है। मोबाइल रेडिएशन मोबाइल टावर और मोबाइल फ़ोन की वजह से होते हैं। रेडिएशन सबके लिए खतरनाक है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और हामला खवातीन के लिए ये ज़्यादा खतरनाक हैं। इस हालत में बेहतर है कि प्रेगनेंसी में स्पीकर या हेडफोन का इस्तेमाल किया जाए और बच्चों को जितना हो सकता है मोबाइल कम इस्तेमाल करने दें। क्या आपको पता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने से ज़्यादा नुकसान इसके मोबाइल टावर से होता है? जी हाँ, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते हैं, लेकिन टावर्स लगातार 24 घंटे रेडिएशन फैलाते हैं। मोबाइल पर अगर हम 1 घंटा बात करते हैं तो इसके नुकसान की भरपाई के लिए हमें 23 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन जो लोग टावर्स के पास रहते हैं, इन लोगों को 2 से 3 साल के बाद हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से पूछ सकते हैं जिनके घर टावर्स के पास होते हैं। उनको अक्सर सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल ये टावर्स की वजह से होता है। टावर्स के 300 मीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। टावर्स पर जितने ज़्यादा एंटीना होंगे उतने ही ज़्यादा रेडिएशन होगा। अब सवाल पैदा होता है कि दिन में कितनी देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर अमल करना तो थोड़ा मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा भी, लेकिन 24 मिनट तक हर रोज़ मोबाइल का इस्तेमाल हमारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं डालता है। अगर कोई लंबी बात करना चाहता है और लंबी बात करता है तो उसे चाहिए कि वो लैंडलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करे, जिससे आप ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन से बच सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी में जिन नौजवान लड़कों ने सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया, उनके स्पर्म की तादाद कम हो गई। जर्मनी में एक रिसर्च में जिन लोगों का घर मोबाइल टावर्स के 400 मीटर एरिया में था, उन लोगों में कैंसर होने का खतरा 3 गुना बढ़ गया। केरला में एक रिसर्च से टावर्स के रेडिएशन से मधुमक्खियों की 60% तादाद कम हो गई। जिन मक्खियों ने टावर्स के एरिया में और इसके नज़दीक अंडे दिए, 30 दिन तक उनसे बच्चे बिल्कुल नहीं निकले और कहते हैं कि इस काम के लिए सिर्फ 10 से 14 दिन दरकार होते हैं। दोस्तों, इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल आगे चलकर हमारे लिए कितना नुकसानदा हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ी एहतियात कर सकते हैं। और ये है कि आप अपने वाईफाई राउटर को जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ से थोड़ा दूर रखें। बच्चों की पहुँच से इनको थोड़ा दूर रखें। जब आप सोते हैं तो अपने मोबाइल को बंद कर कर सोएं, क्योंकि बंद करने से हमारा कोई इतना बिजनेस तो चल नहीं रहा होता कि जिसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि मोबाइल को बंद कर कर रात को सोएं और सुबह उठ को इसको ऑन कर लें, क्योंकि अभी तो हमें इससे कुछ मसले नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इससे मसले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
अगर आपका बदन और सर दर्द रहता है तो समझ लें कि आपको इसका मसला शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो से आपका कुछ फायदा हुआ है तो इसको अपने किसी न किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।